मथुरा में आंख में गरम की मारी है कंसकिया तैयारी राजा था पहरेदारी पर उस जेल में बहन बिचारी भादों का महीना जैसे जैसे रात हो रही है मालूम पड़ता है कि भक्त और भगवान की कोई बात हो रही है और ये लगता है कि पहरेदारों के साथ में कोई घात हो रही है। जैसे जैसे रात होती जा रही है ना वैसे 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 फाटक के तेरे दारों परी हर बेहोशी आती जाती है जैसे जैसे रात हो रही है मालूम पड़ता है कि भगवान की कोई बात हो रही है। ये लगता है कि पहरेदारों के साथ में कोई घात हो रही है। जैसे जैसे रात हो रही है पैसे पैसे फाटक के मेरे बालों परी बेहोशी आती जाती पूरब से चंद्रमा की एक कोर निकलती आती जैसे जैसे रात हो रही है मालूम पड़ता है कि भक्त और भगवान की कोई बात हो रही है और ये लगता है कि पहरेदारों के साथ में कोई घात हो रही है। इतने में एक जेल की चमकी उठी दीवार कैदी भक्तन के यहाँ प्रभु आए जगदाधार। जेल की दीवार चमकने लगी। देवकी वसुदेव सोचने लगे प्रभु हम स्वर्ग में आ गए या स्वर्ग हमारे पास आ गया, क्या सेवा करें? भगवान बोले हैं भक्तों सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आई। अब अधिक बात करने का समय नहीं है। किसी तरह रात ही रात में हमें गोकुल में पहुंचा दो, हमें लीला करने का मौका दो। वसुदेव बोले हैं प्रभु हमारे हथकड़ी बेड़ियां लगी हैं भाई, हम कैसे ले जा सकते हैं? कहने की देर थी, खुलने की देर नहीं थी। हथकड़ी बेड़ियां खुली, भगवान ने बहुत सुंदर बच्चे का रूप बनाया और देवकी की गोद में आ गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की कि भादों की रात काली झुकी आया नहीं रिया, भादों की रात काली झुकी आया, भादों की रात काली झुकी आया रिया भयो अजब का छायो देवकी ने नाल देखो जेल में भादों की रात काली झुकी रिया भयो भगवान ने बहुत सुंदर बच्चे का रूप बनाया, देवकी की गोद में आ गए। देवकी ने दोनों हाथ जोड़े हैं महाराज हमारे बच्चे को किसी तरह रात ही रात में गोकुल में पहुंचा दो। अगर कंस को खबर मिल गई तो कंस हमारे बच्चे को जीवित नहीं छोड़ेगा। वसुदेव भगवान को शुभ न करके जब चले हैं पहरेदार सब सोते नजर आए, फाटक सब घूमते नजर आए और जैसे ही आगे को बढ़े हैं जेलों से बाहर जब निकले हैं। लेकिन भागवत श्रोताओं वसुदेव जब बढ़ते जा रहे हैं तो देवकी बहुत दुखी हुई जेलों में।
बहुत रोई। भगवत श्रोताओं, वहां के लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, हर मां की ममता खड़ी देखती रहे। इधर आ जाइए, इधर आओ। वसुदेव जब भगवान को लेकर के चले हैं, हाँ ऐसे ही पकड़ लो, चले जाओ अंदर चले जाओ। माता बहने थोड़ी सी रास्ता दे दें। लेकिन वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, मां की ममता खड़ी देखती रही। गुरुदेव कुछ कह ना सकी अपने मन की विधान। माता मेरे बैठ जाओ, सबके पास में आएंगे, बैठ जाओ, सबके पास में आएंगे, बैठ जाइए, आप खड़ी ना हो। हाँ, कुछ कह ना सकी अपने मन की विधान, चलती दिल पर छुरी की छुरी रहे। वसुदेव भगवान को लेकर के जब चले हैं तो देवकी बहुत दुखी हुई है। जेलों के जब बाहर निकले वसुदेव, पानी की थोड़ी थोड़ी फुहार पड़ रही है, ठंडी ठंडी प्यार चल रही है। वसुदेव जब भगवान को लेकर के यमुना पर पहुंचे और जैसे ही यमुना में घुसे, यमुना मैया ने देखा है बाजीबा भगवान जा रहे हैं और आज निकल गए तो फिर दर्शन भी जल्दी नहीं हो पाएंगे। ये बात तो सोचने के बाद वसुदेव जैसे ही यमुना में घुसे तो यमुना मैया जो है, चली आई यमुना, हरे चढ़ी आई यमुना, अब तो देखो सोइया जग चढ़ी आई यमुना। माता बहने अभी बधाई बजेगी तब नाच लेना। हाँ, नेक दे रुक जा। वहां वसुदेव जैसे ही यमुना में पहुंचे हैं, पहले घुंटो जल बना, फिर कमर तक, फिर छाती तक, फिर मुंह में पानी जाने लगा। अब वसुदेव बड़े परेशान है, मन ही मन में सोचने लगे, आगे बढ़त जमुना जल गहरी, आगे बढ़त जमुना जल गहरी, पीछे हटे तो ठाड़ो के हरी, पीछे हटे तो ठाड़ो के हरी। भगवान ने एक चाल चल दी। वसुदेव जब आगे बढ़े, सोचने लगे, आगे अगर बढ़ रहे हैं तो डूबे जा रहे हैं, पीछे मुड़ करके देखा है तो क्या देखा है कि शेर खड़ा है। अब भगवान ने चाल चल दी है, सुना हो जो कुछ पीछे ही ना लौट के चले जाए। हुआ ये, आगे बढ़ता जमुना जल गहरी, आगे बढ़त जमुना जल गहरी, पीछे हटे तो ठाड़ो के हरी, पीछे हटे तो ठाड़ो के हरी। लेकिन वसुदेव चले गोकुल को आधी राती, आवत देखो सोइया जग चढ़ी आई यमुना। आवत देखो सोइया जग चढ़ी आई यमुना, आवत देखो सोइया जग चढ़ी आई यमुना। वसुदेव जब बड़े दुखी हो गए, भगवान ने देखा है कि वसुदेव ज्यादा परेशान है। अब वसुदेव को जब दुखी देखा तो क्या किया, मुरलीधर ने पैर लटकायो, मुरलीधर ने पैर लटकायो, मुरलीधर ने पैर लटकायो, मुरलीधर ने पैर लटकायो, यमुना मैया ने स्पर्श पायो, यमुना मैया ने स्पर्श पायो। छुई के चरण पास में जमुना
क्या देखा है कि यशोदा मैया के पास लड़की लेटी हुई है, लड़की को उठाया, भगवान को बाहर लिटाया, दबे पांव वसुदेव मथुरा की ओर चल दिए। और खैर एक जगह तो ये लिखा है कि जब वसुदेव गोकुल में गए हैं तो माँ यशोदा सो रही थी, नंद बाबा भी सो रहे थे, किसी ने जान भी नहीं पाया वसुदेव कब आए कब चले गए। और खैर ये देखा है एक जगह कि वसुदेव और नंद बाबा से थोड़ी देर बात हुई है, दरवाजे पर जब मिल जाते हैं नंद बाबा तो भगवान को वहां लिटाया है, लड़की को उठाया वसुदेव, भगवान को लड़की को लेकर के दबे पांव मथुरा की ओर चल दिए। लेकिन वो लड़की रास्ता में बिल्कुल न रोई, मरी सी धरी चली गई। और जैसे ही मथुरा की जेलों में पहुंचे वसुदेव, फाटक सब लग गए, पहरेदार सब जग गए, लड़की चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। कंस को खबर मिली है कि जन्म हो गया तो कंस वहां से भागा, कहा बहन ये बालक हमें दे दो। देवकी बोली भैया ये लड़का नहीं है, लड़की है, और ये लड़की तुम्हें नहीं मान सकती। कंस ने एक भी बात नहीं मानी, बच्ची को छीना, पैर पकड़ करके घुमार करके चट्टान पर मारना चाहा, वो लड़की यहां से छूट गई और आकाश में उड़ी चली गई। हम बोली कंस राज तू हमें क्या मारेगा, तुझे मारने वाला गोकुल में पल्ला है जिसके हाथों से तू मारा जाएगा। इधर कंस ने देवकी वसुदेव से क्षमा मांगी है, कहा बहन हमें माफ कर देना, तुम्हारे 6 बालक हमने मार दिए हैं लेकिन हमारा काल आज भी जीवित है। उधर गोकुल में जब सवेरा हुआ है, यशोदा मैया की आंखें खुली हैं तो नंद बाबा के आंगन में बधाई बधाई बजने लगी है। ऐसा ही नहीं भागवत